चलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पहली बार यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप जानते हो यहाँ पे आएगा डेबिट, यहाँ पे आएगा क्रेडिट, यहाँ पे अपना पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब दोस्तों, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट में चाहिए होता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेज, कैरेज वगैरह, और यहाँ पे सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। यही चीज़ें मेजॉरिटी में आती हैं। पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कुछ और चीज़ें दी हैं, जैसे एक है डिमर्ज और कस्टम ड्यूटी, वो भी ट्रेडिंग का पार्ट होता है। एक तरीके का लोडिंग अनलोडिंग चार्ज जो होता है वो डिमर्ज के अंदर आता होता है, और कस्टम ड्यूटी आप जानते हो वो टैक्स होता है। देश के अंदर माल जब कहीं बाहर से आता है और उसको छुड़वाना होता है तो उसके अंदर वो लगता है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, आपको स्टॉक एज ऑन 1/4 आपको दिया होगा, जिसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बच्चों हमें दिया हुआ है 88,000 का। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन के अंदर आप देखो, आपको दिया है परचेज। अब दोस्तों, अगर हम परचेज की बात करें तो परचेज रिलेटेड काफ़ी सारे एडजस्टमेंट मुझे क्वेश्चन में दिख रहे हैं। उसमें देखो एडजस्टमेंट नंबर ये रहा। देखो बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेज। बच्चों ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको परचेज दिया है 3,24,000 रुपये, 3,24,000 रुपये, और इनका कहना है कि हमने सेल्स गलती से इसमें जोड़ दिया है 10,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से हम रॉन्ग सेल अमाउंट जो कि है 10,000 रुपये का वो माइनस कर देंगे। दूसरा देखो, परचेज की बहन परचेज रिटर्न कहीं पे होगी तो उसको भी पहले माइनस कर देंगे। देखो बच्चों, परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है 22,000। और दोस्तों गुड्स बाहर जा रहे हैं, सैंपल की तरीके से आप देते हो तो उसको गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट हम बोलते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए का सैंपल के लिए भी गुड्स गए हैं। कितने गए हैं बच्चों? 7,500। तो जब भी हम इनको डिडक्ट करेंगे तो बच्चों आपका आंसर आएगा 2,85,400। अब बच्चों मैं यहाँ पे एरो करके यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि हमने क्रेडिट सेल्स को गलती से परचेस में लिख दिया तो वो तो निकाल दिया, पर बच्चों वो है क्रेडिट सेल, इसका मतलब सेल्स में भी उसकी इफेक्ट देनी बाकी है। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको ले जाता हूं अब सेल्स में। सेल्स का बच्चों अमाउंट दिया है 8,80,000 रुपये। उसमें बच्चों जोड़ दो अनरिकॉर्डेड सेल्स कि 10,000 रुपये। 10,000 रुपये बच्चों हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स इसमें जोड़ दिया, माइनस सेल्स की बहन सेल्स रिटर्न कुछ वापस किया हुआ है वो भी हम माइनस कर देंगे। सॉरी ये प्लस है बच्चों, ब्रैकेट में नहीं, ये प्लस है। और ये हमने जोड़ दिया 10,000 और उसके बाद 88,000 माइनस कर दिया। तो बच्चों ये अमाउंट बच के आ रहा है 8,02,000। अब बच्चों क्योंकि एडजस्टमेंट में क्लियरली बोला है कि ये क्रेडिट सेल्स था और वो परचेस में लिखा हुआ था, इसका मतलब ये एक एडजस्टमेंट की 4 इफेक्ट होगी।
क्रेडिट सेल्स अफेक्ट करता है डेटर्स पे और क्रेडिट परचेज अफेक्ट करता है क्रेडिटर्स पे। तो यहां पे बच्चों सेल्स और परचेज में तो हमने असर दे दी, हमें और डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में भी इसकी इफेक्ट देनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके 4 इफेक्ट्स होते हैं जो कि बच्चों आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों जैसे रूटीन एक्सपेंसेस वेजेस वगैरह इसमें नहीं है, पर इसमें मैंने जैसे शुरुआत में डिस्कस किया, इसमें डिमर्ज दिया हुआ है। डिमर्ज दिया हुआ है आपको 3,300 रुपये। और दोस्तों कस्टम ड्यूटी भी आपको दी हुई है, कस्टम ड्यूटी आपको दी हुई है 21,000। अब बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन है। मैं इंक कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि आपको कैलकुलेशन अलग से दिखे, ये आप एग्जाम में यहां पे नहीं लिखोगे। अब बच्चों क्लोजिंग स्टॉक में आपको दिख रहा है क्लियरली, देखो बच्चों क्वेश्चन में फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है स्टॉक एज ऑन 31/3/15 इज 2,02,000। तो 2,02,000 का स्टॉक है। इसमें बच्चों बोला है 2,000 जो है वो आपने एडवर्टाइजमेंट में, स्टॉक वॉज फॉर एडवर्टाइजमेंट गुड स्टॉक एंड फ्रॉम रिमेनिंग स्टॉक। अच्छा, तो 2,000 जो है वो हम इसमें से निकाल देंगे तो बचेगा 2 लाख। अब रिमेनिंग स्टॉक जो है उसके बेटा अलग अलग हिस्से करने हैं। उसमें दिया है द मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक इज 20% मोर। तो पहले तो ये हमने लिख लिया 30% स्टॉक, उसमें 20% जोड़ देना है। तो बच्चों जो लेस वैल्यू है वही आपकी आने वाली है। उसके बाद दिया है मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक इज लेस देन कितना परसेंटेज है 20%। और फिर बोला है वेयर एज रिमेनिंग स्टॉक नीड्स टू बी रिपेड एट द एक्सपेंस ऑफ 5,000। तो जो रिमेनिंग होगा, मतलब ये 30 और 30 60 है, तो ये 40% जो है उसमें से आपको 2,000 रुपये रिपेयरिंग के माइनस करने हैं। अब बच्चों इस चीज का कैलकुलेशन करते हैं। 30% स्टॉक, 40% स्टॉक, तो बच्चों 2 लाख का 30%, 2 लाख का 30% बनेगा आपका 60,000। यहां पे भी 2 लाख का 30% बनेगा आपका 60,000 और 2 लाख का 40% बनेगा 80,000। ये 5,000 है, 5,000 रिपेयरिंग है। अब बच्चों देखो 60,000 प्लस 20%, तो बच्चों हम जानते हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो छोटी वैल्यू है वही हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे -20% करेंगे तो बच्चों ये आएगा 48,000। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू 48,000 हो जाती है और इसमें से 5,000 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 75,000। दोस्तों इन सब का टोटल करेंगे 60,000 प्लस 48,000 प्लस 75,000, तो बच्चों आपका टोटल आएगा 1,83,000। अब बच्चों दिक्कत की बात यह है कि कुछ पब्लिकेशंस की बुक वालों ने यहाँ पे गलती की हुई है। उन लोगों ने यहाँ पे 40% लिया है, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 30, इस तरीके से उन्होंने लिया है, ये आप ध्यान में रखना। तो बच्चों उससे क्या हुआ है, आंसर सिमिलर आता है पर कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, वर्किंग नोट गलत हो जाएगा, राइट। तो अगर कोई टीचर अच्छे से चेक करने वाला अगर आ गया तो बच्चों आपको मार्क्स खोने पड़ सकते हैं। तो बच्चों सही आंसर दोनों तरीके से आ तो रहा है 1,83,000। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है इसके अंदर ये क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर दोस्तों इसके बाद हम बनाएंगे अपना, अच्छा सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट निकालना रह गया दोस्तों। अब यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो हम बुक कर लेते हैं। अपना प्रॉफिट जो है P&L अकाउंट में जाएगा,
ये जो निकला उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का आप जब भी निकालोगे तो बच्चों वो डिफरेंस जो है वो आपका निकल के आएगा 5,87,300। आप अपने हिसाब से कैलसी के अंदर कैलकुलेट करते रह सकते हो। ओके दोस्तों, उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट हमें लिखना है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स अमाउंट आपको लिखना है। शुरुआत कहाँ से होगी? तो जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमें जो जीपी मिला है वहाँ से अपनी शुरुआत होगी। जीपी हमें मिला है 5,87,300 रुपीज़। और दोस्तों फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप खर्चे देख सकते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें बच्चों एक चीज़ दिखती है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो बच्चों ये कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड जो है ये खर्चा है, तो ये हमने लिख लिया कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। दोस्तों अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके सेविंग को मोटिवेट करने के लिए हम अपने सैलरी में से मतलब अपने प्रॉफिट में से या फिर अपने जो कंपनी या फर्म है उसमें से कुछ हिस्सा हम कंट्रीब्यूट करते हैं एक फ़ंड के अंदर, तो उसको कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कहते हैं। वो बिज़नेस का खर्चा है, इसलिए बच्चों हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट तरफ लिखते हैं और अपने क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 11,000 रुपये। उसके बाद बच्चों प्रोविडेंट फंड के बाद दिख रहा है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारा नहीं होता, वो एम्प्लॉयज़ का ही पैसा होता है, इसलिए बच्चों वो जो है वो एम्प्लॉयज़ को ही हमें लौटाना होता है। तो उसको गलती से भी या यहाँ पे एज इनकम रिकॉर्ड मत कीजिएगा। उसके बाद बच्चों डेटर्स क्रेडिटर्स एक्सपेंस नहीं है, डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट दिए हैं। डिस्काउंट डेबिट वाला जो है वो डिस्काउंट पेड है, क्रेडिट वाला जो है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक, तो डिस्काउंट यहाँ पे खर्चे के तौर पे हम लोग लिखते हैं, डिस्काउंट आपको दिया हुआ है 50,600 रुपये। और दूसरा भी आपको डिस्काउंट दिया है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता है जो कि आपको दिया हुआ है 15,400। डेबिट वाला एक्सपेंस है, क्रेडिट वाला इनकम है। उसके बाद बच्चों देखो, उसके बाद आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट के बाद बैड डेब्ट्स। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आम तरीका है कि ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट प्लस एडजस्टेड बैड डेब्ट प्लस एडजस्टेड बैड डेब्ट रिजर्व माइनस ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट रिजर्व करने से जो आंसर आता है वो यहां लिखा जाता है। दोस्तों एसएच कैलकुलेटिव व्यू पॉइंट से ये काम जरूर आ जा सकता है, आप मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, पर दोस्तों इस चीज़ का डिटेल डिस्कशन हम लोग अपने लाइव क्लास में ही, फेस टू फेस क्लास में ही करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट में आपको बताता हूँ, हमें यही चीज़ करनी होती है, इसको बोलते हैं टाट। तो ट्रायल बैलेंस का बेटा आपको बैड डेब्ट दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस का दोस्तों ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट आपको दिया हुआ है 33,000। एडजस्टेड बैड डेब्ट देखो बच्चों, एडजस्टमेंट में आपको दिख रहा है फोर्थ एडजस्टमेंट राइट ऑफ 30,000 एज बैड डेब्ट फ्रॉम डेटर्स, तो ये अपना एडजस्टेड बैड डेब्ट हो गया। फिर बच्चों एडजस्टेड बैड डेब्ट रिजर्व, अब क्वेश्चन में देखो बेटा आपको डेटर्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैड डेब्ट रिजर्व कैलकुलेट किस पे करते हैं। तो बच्चों जो हमें डेटर्स दिए गए हैं, डेटर्स देखो हमको दिए गए हैं 2,20,000। ये डेटर में पहले तो जो एडजस्टमेंट है 10,000 अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स का वो जोड़ देंगे, तो डेटर्स हो गए 230। इसमें से जो अपने बैड डेब्ट हो रहे हैं एडजस्टमेंट में वो निकाल देंगे, तो बचेगा 2 लाख। और इस पे रिक्वायर्ड परसेंटेज
हमको बोला गया है रिक्वायर्ड परसेंटेज है 10%। तो बच्चों अपना बैड डेब्ट रिजर्व यहाँ पे निकल के आ जाता है 20,000 रुपये। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये भी प्लस होता है, लास्ट वाला अमाउंट माइनस होता है। ऑलरेडी जो हमें बैड डेब्ट रिजर्व कैलकुलेट करके दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, जो कि है 49,500। बच्चों कैलकुलेशन इसमें समझ में आता है, पर इसके पीछे का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो मैं सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास में ही फेस टू फेस समझाऊंगा। तो बच्चों ये अपना हो गया 33,500। उसके बाद बच्चों कुछ और एक्सपेंस में मुझे दिख रहा है ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस दिए हैं 1 लाख रुपीस। तो बच्चों यहां पे हम लिख लेते हैं टू ट्रेड एक्सपेंस, वो है 1 लाख रुपीस। उसके बाद बच्चों कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, फिक्स एसेट्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। बच्चों देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है। अब बच्चों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हम लोगों ने लिख लिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है 10,000। पर अगर आपको याद हो तो हमने यहां पे एक चीज का एडजस्टमेंट किया था। आगे देखो बच्चों एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 2,000 आपके बचे हुए हैं, जो कि हमने क्लोजिंग स्टॉक का ये जो एडजस्टमेंट किया था, राइट, ये वाला बच्चों देखो ये वाला, राइट। तो अभी भी 2,000 के स्टॉक एडवर्टाइजमेंट के लिए के पड़े हुए हैं, मतलब हमारे एक्चुअल में सिर्फ 8,000 के गुड्स जो हैं वो शायद इसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो बच्चों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो हैं वो हम लिखेंगे 8,000। और दूसरे गुड्स वो भी एडजस्टमेंट में दिया है, गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट एडिशनल गिवन, वो दिए हैं 7,500। तो कुल मिला के एडवर्टाइजमेंट में हमने 15,500 खर्चा किया है, ऐसा कहा जाएगा। उसके बाद बच्चों कुछ इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो फिक्स एसेट जो है उसमें हमको 6 लाख और 4,80,000 इस तरीके से दिखाया हुआ है। अब बच्चों दूसरा हमको नीचे 6 नंबर के पॉइंट में दिया है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। जब भी बच्चों 10% स्ट्रेट लाइन मेथड पे बोला है तो हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे डेप्रिसिएशन गिना जाता है, जो कि है 6 लाख। 6 लाख का 10% हो गया 60,000। तो इस साल आपके जो एसेट्स हैं वो 60,000 के घिस चुके हैं, ऐसा माना जाएगा। तो बच्चों डेप्रिसिएशन की इफेक्ट दे दी, बैड डेब्ट्स की दे दी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की दे दी, डिस्काउंट, ट्रेड एंड कंट्रीब्यूशन। तो लगभग अपने सारे खर्चे जो हैं ये यहाँ से कवर हो चुके हैं। इनकम की अगर हम बात करें तो दोस्तों डिस्काउंट रिसीव्ड हमने लिख लिया है। वैसे ही क्वेश्चन में बच्चों देखो कहीं पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जिक्र दिया हुआ है क्या? देखो बच्चों कहीं पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ढूंढो, क्वेश्चन में ढूंढना आना चाहिए। यस देखो बच्चा लोग एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट 5th इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। तो बच्चों जो अपना ड्राइंग का अमाउंट है उसके ऊपर हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चों तो देखो दोस्तों मैंने यहां पे कैलकुलेट किया 26,400 का 6% जो कि आता है 1,584। वैसे ही बच्चों हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है, जो आपका कैपिटल है उसका भी 10%। कैपिटल बच्चों दिया हुआ है 3,30,000, तो उसका 10% आएगा 33,000। यही दो चीज़ अभी हमारी लिखनी बाकी थी। तो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को मिलता है, तो ये हमने लिख लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,584। और दोस्तों ये यहाँ पे हमने लिख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि है 33,000। फिर बच्चों देखो क्वेश्चन में आपको अदर इनकम लास्ट में दिया हुआ है 19,600, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया अदर इनकम
19,600। अब बच्चों क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड का डिफरेंस निकालेंगे और बच्चों फाइंड करेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जाता किस में है? वो अपना जाता है कैपिटल में, कि भाई हम अपने कैपिटल में उसको जोड़ देते हैं। नेट प्रॉफिट बच्चों यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है 3,20,284 रुपये। आप लोग बच्चों कैलकुलेशन की प्रैक्टिस रखना। ऐसा नहीं कि सर ने कैलकुलेट किया एंड आपने इसको गो थ्रू किया, आपको भी साथ साथ में कैलसी में कैलकुलेट करना है। स्पीड शुरुआत में अगर धीमी पड़ रही है तो पॉज करके भी कैलकुलेट करना है, इन साथ साथ में दिमाग को घिसते रहना है। अब बच्चों आखिरी स्टेप फाइनल अकाउंट का जो है वो है बैलेंस शीट। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट हम बनाएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो कैपिटल 3,30,000, उसमें अभी हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 33,000, माइनस कर दो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, पर एक चीज नेट प्रॉफिट पहले जोड़ देते हैं। नेट प्रॉफिट बच्चों हमारा आया है 3,20,284, उसमें से ड्राइंग्स माइनस कर देते हैं। ड्राइंग्स बच्चों अपनी थी, क्वेश्चन में दी हुई है 26,400 और उस पे इंटरेस्ट 1,584। तो बच्चों रिजल्ट कैपिटल जो है वो आएगा अपना 6,55,300। कीप कैलकुलेटिंग, साथ साथ में बच्चों कैलकुलेट भी आप करते रहना। ओके बच्चों, उसके बाद अगर हम लायबिलिटीज़ की बात करें तो प्रोविडेंट फंड बच्चों कई सारे पब्लिकेशन के बुक वालों ने गलती की है। उन लोगों ने प्रोविडेंट फंड जो है उसको करंट लायबिलिटी में शो किया है, जो कि सरासर गलत है। प्रोविडेंट फंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे लायबिलिटी होती है, इसलिए बच्चों उसको करंट में रखा नहीं जाता। हाँ, वो हिस्सा जो कि मतलब अभी रिटायर्ड होने वाले पर्सोनेल का सुपर एन्यूएशन हो और उनको देने का हो, उसको करंट में बताया जा सकता है। तो दोस्तों प्रोविडेंट फंड आपको दिया हुआ है 1,10। जो भी इंटरेस्ट मिलता है प्रोविडेंट फंड पे, जो भी इनकम होती है उसको हम P&L में नहीं लेते, उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। उससे ये फंड का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। तो बच्चों अपना जो प्रोविडेंट फंड है वो बन जाएगा 118,800। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन के अंदर बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स आपको दिए गए हैं। बिल्स पेएबल आपको दिए हैं, बिल्स पेएबल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख लोगे 27,500। पर जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स 1,65,000 है, इसमें हमने 10,000 रॉन्गली सेल्स का रिकॉर्ड किया था, वो हमें निकालना पड़ेगा। रॉन्ग सेल्स, तो ये आएगा 1,55,000। अब इन चारों का आप टोटल करोगे तो आपका टोटल आएगा 956,600। उसके बाद बच्चों एसेट की अगर हम बात करें तो फिक्स एसेट हमें 6 लाख दिया हुआ था कॉस्ट, पर ये लिखने की गलती नहीं करनी है। हमें अब तक की जो माइनस की हुई वैल्यू दी है क्वेश्चन के अंदर 6 लाख का दिया हुआ है 4,80,000 वो, और उसमें से इस साल का डेप्रिसिएशन जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे 6 लाख का 10% बनता है, वो माइनस करके हमें लिखना है कि 4,20,000 का एसेट जो है वो बचा हुआ है। फिर बच्चों लॉन्ग टर्म एसेट्स में एक और चीज़ है, अपने प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, वो अपने हैं 1,10,000 के। कई लोग गलती करते हैं, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट आता है वो यहाँ पे जोड़ते हैं, वो गलत है। हमें वो सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी साइड प्रोविडेंट फंड में जोड़ना होता है। फिर दोस्तों अब आप पार्ट कर सकते हो करंट एसेट्स एंड उसमें। तो अब शॉर्ट टर्म या फिर करंट एसेट्स में बात करें तो सबसे पहले डेटर्स हैं 2,20,000 के। इसमें जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स लिखना बाकी है वो जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे बैड डेप्ट
जो कि हो रहा है आपका 30,000, और उसमें से माइनस करेंगे बैड डेब्ट रिजर्व रिक्वायर्ड जो कि आया था अपना 20,000, राइट। 2 20 और 10, 2 30 हो जाता था, उसमें से 30 गया, 2 लाख बचा, 2 लाख का 10% आया आपका बैड डेब्ट रिजर्व 20,000। तो एंड में बच्चों ये बचता है 1,80,000। बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है 16,500। कैश और बैंक दोनों बच्चों आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 10,000 और 35,100। फिर बच्चों शुरुआत में एडवर्टाइजमेंट के जो गुड्स पड़े हैं वो हमें दिया था, वो 2,000 अलग से बताएंगे स्टॉक ऑफ एडवर्टाइजमेंट गुड करके। और दोस्तों एंड में अपना क्लोजिंग स्टॉक जिसका पूरा कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था 1,83,000। दोस्तों इन सारी वैल्यूज को जोड़ने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो आपके लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों का मैचिंग आंसर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।